विधान, एक देश की बात करने वाले। पंजाब में जहां इनके कितने सांसद है पूछ लीजिए, कितने विधायक हैं पूछ लीजिए। आपकी सरकार है, वहां कोई लिमिट नहीं है। 172 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदा गया है, वो पूरे का पूरा 100% केंद्रीय पूल में जमा किया जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों? छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों? छत्तीसगढ़ के किसानों को से किस बात का बदला ले रहे हैं? उड़ीसा में यह भी नियम बना है कि रबी का भी धान खरीदेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ का आयरन ओर चाहिए, यहाँ का बॉक्साइट चाहिए, टीन चाहिए, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के किसानों की उपजाए धान से बने चावल को खरीदने की बारी आती है तो यहाँ के एफसीआई में उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि इनके पूंजीपति मित्रों का जो साइलो तैयार है औने पौने दाम पे उसमें भरेंगे, नीलाम करेंगे और जो सोसाइटियों को नुकसान होगा। देखिए खुशी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावनापूर्वक नीतियों के चलते पिछले 1.25 साल में आप सोसाइटियों की स्थिति देख लीजिए। जो किसान शेयर होल्डर हैं उस सोसाइटियों में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और ये 8,000 करोड़ की भरपाई का एक नया पैसा ये सरकार बजट में कोई प्रावधान की हो तो बताए। तो ये नहीं चाहते कि धान खरीदी की जो व्यवस्था है वो आगे संचालित हो। छत्तीसगढ़ के जो सोसाइटी है उनको बर्बाद करके यह व्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दलीय चाटुकारिता में ये कह रहे हैं काल्पनिक है, तो इनके मंत्री ने स्वीकार किया है, वो विधानसभा का लिखित जवाब है, वो आंकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुतर्क करके बचना छोड़े और यह बताए कि जब केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ विरोधी जब नीति लाती है, छत्तीसगढ़ का जहां अहित होता है, तो मोदी शाह के अधिनायक बात को चुनौती देने का साहस ये क्यों नहीं कर पाते? विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी तैयार है ये अपनी आवाज उठाए छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की। क्यों केंद्रीय पुल में लिमिट लगाया गया है? क्यों नहीं खरीदना चाहती यहाँ के धान को? और दूसरी बात, जो एथेनॉल प्लांट है, हमारी सरकार रहते एथेनॉल प्लांट लगे छत्तीसगढ़ में, सीधे पेटी से जब एथेनॉल बन सकता है तो एफसीआई के चावल से क्यों एथेनॉल प्लांट को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि किसानों से एमएसपी पे खरीदी करे या राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त उपार्जित जो धान है उससे एथेनॉल बनाने की अनुमति दे? तो ये देखिए, ये ऐसे नियम कि आप धान खरीदो, ट्रांसपोर्टिंग करवाओ, मिलिंग करवाओ, एफसीआई में जमा करो, फिर एफसीआई तय करेगी। तो ये छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार नियम थोप रही है उसका विरोध करने का साहस दिखाए। 10-10 लोकसभा के सांसद हैं जो इस छत्तीसगढ़ के किसानों ने चुने हैं। बिल्कुल, जवाब ले लेती हूँ विमल जी। आखिर क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के साथ? पंजाब का उदाहरण देते हुए वो नजर आ रहे हैं।